ठीक है। Hello everyone, my name is Dr. Shubham Jain. Today I have a guest that is Dr. Aslam Khan, जिनका स्कोर आया है इस 192 इन रीसेंट एफएमजी एग्जाम जनवरी 2023। तो आइए सीधा भैया से जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनका कैसे आया है ये स्कोर। एक एवरेज स्टूडेंट है भैया, क्योंकि मैं उन्हें फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। तो आइए जानते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से हैं। Hello, myself Aslam Khan, and हेलो भैया। first of all, thank to Allah who passed clear in first attempt, and also thank to my whole family and who support me every time. And बस अच्छा लग रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत निकाल के अच्छा थोड़ा लग रहा अच्छा सा होगा। लग रहा है। मतलब टेंशन खत्म हो गई, एक तरह की जो होता है ना, वो प्रेशर एक तरह का वो निकल गया। हाँ अच्छा भैया। लग रहा है। भैया अपने यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ, आपने कहाँ से एफएमजी, आपने कहाँ से एमबीबीएस करा भाई है, आपका कॉलेज का नाम? भाई मैंने मतलब कारगंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से करी थी, और जिसका मैं स्पेशल थैंक डॉक्टर दिनेश चौधरी को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा जो 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से गुजारा। मतलब कोई प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारी मतलब छोटी मोटी आती हैं, तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है उसमें। लेकिन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा फिफ्थ ईयर का। और कार KMU मतलब जो अब यूनिवर्सिटी है कारगंदा में, वो मतलब उस वहां से करी थी मैंने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोई स्ट्रगल नहीं था भैया आपका 5 सालों में कि यार, जैसे एक होता है ना स्टूडेंट का कि फर्स्ट ईयर में आ गए तो थोड़ा परेशानियां होती है, जैसे मुझे स्पेशली हुई थी। स्ट्रगल तो यार हमेशा चलता ही रहता है। जैसे कि मतलब फर्स्ट ईयर में गए थे तो अलग ही लग रहा था, जैसे कि मतलब कहाँ गए। मतलब स्टार्टिंग में तो यार सबको अजीब ही लगता है कि किस जगह पर आ गए। नॉर्मली ऐसा कुछ कोई लोग बाग दिख भी नहीं रहे, भीड़ नहीं दिख रही अलग सा। मतलब रात में आए थे तो ऐसे लग रहा था कि कहाँ आ गए। तो अगले दिन सुबह हुई, तब जाके अच्छा लगा कि अरे चलो ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, तो अच्छा लगा फिर बाद में। और अच्छा। बाद में तो धीरे धीरे दोस्त बनते चले गए, तो फिर तो अच्छा मजा ही भैया, आ जब गया। आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, जब आप फर्स्ट ईयर में थे, तो आपको क्या लगता है, आप एक एवरेज स्टूडेंट थे या आप शुरू से एक टॉपर थे, या फिर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट थे? आपको आपको क्या लगता है अपने बारे में? नहीं यार, मैं सच बताऊं तो मैं एक एवरेज ही था। मतलब ना ज्यादा ना ज्यादा होशियार, ना ज्यादा मतलब लो, मतलब एवरेज ही था। मतलब ऐसा था कि मतलब कर सकता था अगर मेहनत, मतलब वही था कि मैं कर लूंगा, मतलब जो भी कुछ करूंगा मतलब हो जाएगा सही से। मतलब इतना यकीन था खुद पे, तो थोड़ा ये था। खुद पे यकीन मतलब था। एवरेज ही था, नॉर्मल ये तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है। ही था। भैया जब फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करता हूँ, जैसे कि एनाटॉमी हो गया। तो जब फर्स्ट ईयर में मैं तो खुद अपने बैग्स में लेकर के बीडी चौरसिया की किताब लेके गया था यूनिवर्सिटी तक। वैसे तो आपको पता है अपने लाइब्रेरी में मिलती है, लेकिन भैया जब आप वो बीडी चौरसिया की किताब पढ़ते थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, या फिर आपको पहली बार में वो किताब समझ में आ जाती थी? भाई तेरे को मैं मतलब मैं अपना सच बताऊं तो मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी आज तक। मतलब नॉर्मली मैंने मतलब प्रेप लीडर का एक पूरा सोर्स पढ़ा है। किताब फर्स्ट ईयर में तो कंपलसरी देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जैसा कि बिल्कुल। पता ही है। फर्स्ट ईयर में सबको दे दी थी। बिल्कुल। और मैंने एक भी किताब ऐसे पढ़ी नहीं थी कि बीड़ी चोरी से। बस स्टार्टिंग में देखा था मैंने कि इतने किताब, मैंने कि मेरे से ऐसा मतलब नहीं होगा। मैं तो आराम से मतलब अपनी अपने उसमें यूट्यूब वगैरह से थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा वो था ना। और एक तो मैं हिंदी मीडियम से था, तो फर्स्ट ईयर में मेरे को ये थोड़ा लग रहा था कि यार इंग्लिश इंग्लिश टोटल। तो फिर बाद में अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करा, मतलब यूट्यूब पे ऐसे देख देख के थोड़ा वीडियो मतलब। तो इससे थोड़ा हेल्प हुई। मतलब किताब वगैरह नहीं पढ़ी। सेकंड ईयर से तो मैंने किताब ली नहीं थी कोई, मतलब वहां से लाइब्रेरी से। और खो जाती तो अलग से पैसे देने पड़ते इस वजह से कोई ये भी वगैरह एक अलग नहीं ली चक्कर मैंने। है। कोई भी किताब नहीं ली वहां से। फिर वही था, मतलब प्रिपरेटरी सोर्स था मेरा तो नॉर्मली। मतलब फर्स्ट ईयर में आपने कुछ ज्यादा स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करी। एफएमजी के बारे में सर आप जानते थे क्या भैया फर्स्ट ईयर के अंदर, कि एक एग्जाम भी होने होगा इस तरीके का जिसमें हमारे नहीं यार, टेस्ट किया जाएगा? वो तो पता था। वो तो स्टार्टिंग में जाने से पहले ही पता था कि मतलब पूरा क्राइटेरिया पता था कि ऐसे ऐसे होता है, कि मतलब नेगेटिव मार्क नहीं होती है 50। मेरे को स्टार्टिंग ट्वेल्थ के बाद ऐसा वो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा ऐसा सीन है, तो ऐसे ऐसे नंबर लाना पड़ता है। तो फिर मैं सोचा कि हाँ हो सकता है नेगेटिव मार्क ही नहीं है। तब उस टाइम तो ऐसा लगता था कि कोई ना 5 साल है, मतलब हो जाएगा आराम से, और 150 तो लाने, माइनस मार्किंग है नहीं है। तो फिर ऐसा लगा था। तो फिर सोचा कि हाँ चलो हो जाएगा, चलो कर लेते हैं नॉर्मली ऐसा। पर अब MBBS की तब पता चला कि यार ये भी इतना इजी नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि भैया जो अभी क्या सीन क्या है अपने इंडिया के अंदर, जितने भी यूजी एग्जाम देते हैं, 20 लाख बच्चे है ना, नीट यूजी के लिए अप्लाई करते हैं, और वो बार बार करे जाते हैं।
उनको इस चीज का डर हाँ लगता है कि हम विदेश नहीं जा सकते क्योंकि हमें एक एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। और वो काफी सर भैया माइंडसेट ऐसा है स्टूडेंट का कि वो पेपर डिफिकल्ट है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? एफएमजी का यार एग्जाम डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 100% डिफिकल्ट हो। अब की बार जैसे मैंने दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम ही था, तो मेरे को तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब 70% तक तो, अगर मतलब एवरेज स्टूडेंट को नॉर्मली तो पढ़ के जाए तो 70% तक तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं नॉर्मली। बाकी के 30% तो टॉपर पे भी, अगर जो हाईएस्ट मार्किंग आई है वो शायद 250 के सम 250 ये शायद मेरे हिसाब से। हाँ तो हाँ। टॉपर जो भी है उससे भी 50 क्वेश्चन तो होते भी नहीं है हम्म। नॉर्मल। तो इतना ही है कि 50% तक तो आराम से नॉर्मल आ सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं था। अब की बार तो एग्जाम मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा मतलब नॉर्मल आया था, मतलब हाई टॉपिक ज्यादा आए थे। दूसरे में बिल्कुल अलग आया था, दूसरे में शायद मतलब कॉन्सेप्ट वाला ज्यादा था मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को तो कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा वो था, तो इस वजह से मेरे को वो मतलब कॉन्सेप्ट से हो गए थे। ठीक है, यही तो था भैया मेरा वो दूसरा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि आपने कहा आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक थे। मैं ये जानता हूँ आपको क्योंकि आप मुझे पता है मैं फर्स्ट ईयर से आपके साथ हूँ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए क्या किया? कैसे आपने चीजों को समझा? क्योंकि भैया मुझे कॉन्सेप्ट समझने का में यार आसानी देख, होती थी। मैं पहले तो मैं अपना वो बताता हूँ कि मैंने किस तरह से मतलब नॉर्मल स्टार्ट करा था, जिससे कि वो शुरुआत से शुरुआत होगा। तो मतलब यही था, मतलब पहले तो मैं अपना वो कहानी बताता हूँ ना, छोटी बिल्कुल सी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कैसे भैया। स्टार्ट करा था। बिल्कुल। तो मैं जब मतलब थर्ड ईयर में मैंने क्या प्रेपरेटर लिया था, हाँ सेकंड भैया। सेमेस्टर की, मतलब जब जब कोरोना स्टार्टिंग हुआ था नॉर्मली, है ना, ठीक है। जनवरी का टाइम था। ऐसे सीनियर के साथ ऐसे ले लिया था मैंने वो प्रेपरेटर। तो फिर ऐसे स्टार्टिंग फिजियोलॉजी स्टार्ट करी थी। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि यार क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब आईसीएफ ईसीएफ और पता नहीं, वो शुरुआत का चैप्टर वही था प्रेप लीडर में। और मतलब ऐसा ही था, लग रहा था बोरिंग सा। फिर उसमें जनवरी ऐसा कोरोना का टाइम चल रहा था। तो फिर उसमें 15 मार्च के समथिंग शायद वहां पर यूनिवर्सिटी में, वहां पर में वो लॉकडाउन ऐसा कुछ हो गया था, मतलब। तो सब बोले थे कोरोना चल रहा है, फिर उस वो माहौल हो गया कि कोरोना में कौन पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहे हो, मतलब तभी तभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थोड़ा। मैं थोड़ा चलो, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में लगता है कि चलो एफएमजी के लिए तैयारी करते हैं, हर कोई एवरेज मतलब नॉर्मल यही सोचता है कि यार अभी से स्टार्ट कर देते हैं। पर हम्म। वो मैं बताऊंगा वो नहीं होती, वो तभी होती लास्ट टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। तो तो वो फिर क्या है, मैंने मतलब नॉर्मली वो थर्ड वो कोरोना आ गया, सब बोले कोरोना, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब नॉर्मली को चलो सब मजे कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली सब चल रहा है, तो मैंने वो कोरोना छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे 15 मार्च मैंने चलो छोड़े, मैंने 10-15 दिन हो गए, तो फिर मैंने क्या है फिर मैंने दोबारा से मैंने चलो उठा ही लेता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत दोबारा से फिजियोलॉजी स्टार्ट की। फिर एक 28 अप्रैल को उल्का पिंड आ रहा था। अच्छा। दुनिया खत्म होने वाली थी ना, ऐसा कुछ। अच्छा अट्ठाईस भैया। अप्रैल को कुछ गिरने वाला, मेरे को बहाना चाहिए था ना, पढ़ने का। मतलब बहाना, ना पढ़ने का बहाना चाहिए स्टार्ट। था कि जैसे कि उल्का पिंड आ रहा है। फिर मैंने क्या, वो सब जने मतलब दुनिया खत्म हो जाए तो क्यों पढ़ना है इतना अभी से। अच्छा। तो 28 अप्रैल तक का वेट था, मतलब 28 अप्रैल चले गई उसके बाद, मतलब वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, इतना भी वो नहीं था कि मतलब, पर बता रहा हूँ मेरे मतलब नॉर्मल उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ऐसा सीरियसली पढ़ने का मूड नहीं था। मतलब इतना साल से पहले इतना सीरियस हो नहीं सकते वैसे भी नॉर्मली, हम्म। बस एवरेज है कि 1-2 घंटा निकाल सकते हैं, पर इतना नहीं कि 6-6 घंटा और तभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यही था। फिर वहां से इंडिया इंडिया आ गए अपन, फिर इंडिया में वही बिग बॉस, वर्ल्ड कप, आईपीएल। तो ऐसे मेरी फोर्थ ईयर का जो पूरा, मेरी जो फोर्थ ईयर थी, उसमें मैंने एक सब्जेक्ट करी थी बस, फिजियोलॉजी। अच्छा भैया। 1 साल लग गया मेरे को फिजियोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, वो भी मतलब ऐसे कि मतलब एक दिन पढ़ ली और 10 दिन छोड़ दी, मतलब ऐसे चला था। तो फिजियोलॉजी मेरी ऐसे हुई थी। कॉन्सेप्ट की बात करी, कॉन्सेप्ट में जैसे वीडियो देखता था, मेरे को कुछ चीज समझ में नहीं आती थी, तो मैं नॉर्मल गूगल पे जाता, यूट्यूब पे जाता, उसके बारे में ढूंढता ढूंढता मेरे को 1 घंटे मतलब नॉर्मली आधे घंटा, मतलब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मिलती चली जाती। फिर मैं वापस टॉपिक पे आता फिर ऐसे मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसको कवर करने में। सही है भैया। भैया जैसे सेकेंड ईयर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्पेस बंद हुआ, वहां अपन लोगों को प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा कोविड में अपन लोगों को प्रॉब्लम हुई। रशिया यूक्रेन के वॉर में अपन लोगों को प्रॉब्लम हुई। और इस सब चीजों की वजह से अपन को ऑनलाइन स्टडीज करनी पड़ी। तो आपका क्या टेक है? आपको ऑनलाइन स्टडीज में कुछ बेनिफिट हुआ या फिर वो आपको एक नई डायरेक्शन में ले गया वो फेज?
वो फेज की तो यार मतलब अलग ही था, पता नहीं मतलब उसमें उसमें उस फेज में पढ़ाई का कोई मतलब वो थिंकिंग नहीं थी कि हमको मतलब पढ़ाई तो दूर हो चुकी थी, क्योंकि अपना ही खुद का ही वो खुद सर्वाइवल की का लाइफ, भी मतलब ऐसा बिल्कुल। हो रहा था कि बिल्कुल भैया। हम मतलब क्या क्या करें, मतलब इंडिया जाए कि नहीं जाए, मतलब खुद ही वो सोच रहे थे, टिकट विकेट का कुछ इश्यू हो रहा था, हम एग्जाम दे के घर जा रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, तो वो सर्जिकल अटैक हो गई, और वो तो अलग ही फेज था। और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में जो ऑनलाइन स्टडी हुई उसके बारे में तो काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि खुद से पता चल गया कि मतलब ऑनलाइन के बारे में ज्यादा मतलब सीख गए हम काफी चीजों को, टाइपिंग, हमारा एग्जाम भी पैटर्न भी चेंज हो चुका था उस टाइम, एग्जाम हम्म। देने का भी वो भी काफी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज हो गया था कि केस को पढ़ना हुआ। हमारी एक अच्छी बात ये रही थी कि हमको यूनिवर्सिटी से केस पढ़ने की हाँ आदत हाँ, लग चुकी बिल्कुल थी, भैया। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे केस केस आते थे, तो इस वजह से उनसे काफी मदद मिली, केस पढ़ते कैसे हैं, डायग्नोसिस और सिंड्रोम, ऐसे मतलब छोटी मोटी चीजें पता ही नहीं थी नॉर्मल, वो तो थर्ड ईयर में आके पता चला कि अच्छा ये सिंड्रोम इसको बोलते हैं, डायग्नोसिस ही होता है, मतलब नॉर्मल ये सब पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जब आप फिफ्थ ईयर में आए, तो आपने मेरे को पर्सनली मेरे को बताया था आपने कि आपने बिल्कुल प्रेप लेडर को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रख लिया था कि अब तो मेरे को पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करते थे भैया फिफ्थ ईयर में? फिफ्थ ईयर में यार, जब मैं फिफ्थ ईयर में स्टार्ट हुई थी ना, तो उससे एक दो महीने पहले, शायद जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ जुलाई, जुलाई से मैंने मतलब सीरियस वाला थोड़ा नॉर्मल मतलब कि एग्जाम को लेके पढ़ना स्टार्ट करा था, क्योंकि फोर्थ ईयर तो मेरी फिजियोलॉजी में वैसे ही चलेगी नॉर्मली, वो तो उसमें तो पढ़ाई में मानता भी नहीं, वो तो वैसे गया था जैसे हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मतलब नॉर्मल पढ़ते आते हैं। तो फिफ्थ ईयर में क्या, जब जुलाई से मैंने एनाटॉमी स्टार्ट करी थी, हम्म। और एनाटॉमी मैंने फिर वो क्या है मतलब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी थी, पहले एक मतलब मेन वीडियो देख ली एक बार, फिर उसके बाद वो पूरा मतलब पूरा यूनिट दोबारा से रिवीजन करा, नोट्स वगैरह इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो टीचर ही बहुत अच्छे थे, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कुशल, वो एनाटॉमी वाले, वो प्रेपलेटर वाले। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि यार ये क्या टीचर है, क्या बोलने का तरीका, लेकिन बाद में उनका थोड़ा एक दो वीडियो देखी तब पता चला कि यार ये तो बहुत ही अच्छे टीचर है, मतलब एक ही चीज को तीन तीन बार बताते हैं। हाँ हाँ, अच्छा भैया आपके फेवरेट टीचर और आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताओ। मेरा फेवरेट टीचर तो वो मैं बताया ना, एनाटॉमी, बस इसका वही। रीजन है क्योंकि एनाटॉमी वाला टीचर, टीचर की बता रहा हूँ, एनाटॉमी वाले टीचर, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को पता चला कि यार मतलब कॉन्सेप्ट ही बन सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी को हमेशा से हार्ड सब्जेक्ट माना गया था, मतलब नॉर्मली क्या बिल्कुल ये तो बिल्कुल, मेरे को हार्ड है बहुत तो हार्ड याद भी लगता है नहीं होती है। पर्सनली। तो हाँ, तो उन्होंने क्या एक ही टॉपिक को बार बार तीन तीन बार रिवाइज करके तो वो इजी कर दिया, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो आपका भैया फेवरेट सब्जेक्ट भी एनाटॉमी था? फेवरेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यार वो था मतलब मेडिसिन, थोड़ा मेडिसिन थोड़ा अच्छा अच्छा लगता लगा था? मेरे को। चलो ये मेडिसिन सही है। में क्या, एक तो मेरी वो पैथोलॉजी भी मैंने अच्छे से करी थी ना, तो पैथोलॉजी की वजह से वो क्या है, मेडिसिन थोड़ा लिंक होता है ना, तो मेडिसिन पे ज्यादा स्टैंड वो हो गया था मतलब मुझे। ठीक है, तो भैया आपकी एमबीबीएस खत्म हुई थी, आप इंडिया में कब आए थे एग्जैक्टली exactly, अगर आपको याद हो तो? इंडिया इंडिया में मैं 4 जून के समथिंग आया था, 4 जून को आया था, फिर 2 दिन रेस्ट करा था, फिर तब दो। से लेकर और अच्छा। एग्जाम तक। बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, भाई बिल्कुल तगड़ी वाली मेहनत की है उस टाइम पे। तो उस उस टाइम पे टाइम पढ़ाई मतलब आपने वही, बढ़ा दी होगी, मतलब और घंटे बढ़ा दिए होंगे। एवरेज कितना ड्यूरेशन रहता था एक दिन का, या फिर हाँ पूरे वही महीने भर में? वही वही, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, एवरेज मेरा वही 6 आवर के समथिंग रहता था, मतलब इससे ज्यादा वो कैपेसिटी भी नहीं थी कि मतलब ज्यादा ऐसा दिमाग चल सके, वो एवरेज 6 आवर ही दिमाग चलता था सही से, बाकी तो वो मजबूरी में पढ़ते जाओ तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। कोई ज्यादा फायदा नहीं आता था। अब मैं थोड़ा सा भैया आपसे स्पेसिफिकली है ना कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पूछता हूँ कि आपने उन सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया। जैसे कि जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स गायनी या फिर पीएसएम, तो इनको कैसे पढ़ते थे आप और कितने दिन पढ़ते थे एक सब्जेक्ट को? या फिर अब आप देख एक दिन यार में मैंने मल्टीपल तो, सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? नहीं नहीं, एक दिन में मेरे से कभी मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ी नहीं गई, मैंने लास्ट टाइम भी जो मेरा अभी एक महीने लास्ट एक मंथ रहा था, उसमें मेरा ऐसा नहीं था कि मैं जल्द से जल्द वो करूं, मेरा वही था कि मतलब एक एक दिन में एक सब्जेक्ट ही होती थी यार, प्रिपरेटर के वो रैपिड रिवीजन पढ़ रहे थे, वो मतलब एक ही दिन लग जाता था उनको भी पढ़ने में पूरा, तो मेरा भैया यही था कि मैंने ना, एक मैंने जूनियर्स का सवाल है, इज एफएमजी, इज योर प्रेप लेडर रैपिड रिवीजन इनफ? ये पूछते हैं मेरे से, कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, प्रिपरेटर का रैपिड रिवीजन इनफ है, पर आपको कॉन्सेप्ट मेन वीडियो से मिलेंगे, अच्छा भैया। मतलब आपको मेन वीडियो देखनी ही पड़ेगी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, फिर आप नॉर्मली रैपिड रिवीजन को याद कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा मतलब अच्छे से उनसे हो जाता है, मतलब टॉपिक आ जाते हैं। अब जैसे कि
अब मेडिसिन में हमको पढ़ाया था, मतलब मेडिसिन में ऑफ्टर स्लीप अपनिया जो होता है, वो ऑफ्टर स्लीप अपनिया है ना, तो वो क्या रैपिड रिजन में नहीं था। अब वो अच्छा। टॉपिक तो हमने वहां से कवर कर लिया मेन वीडियो से, अब भले रैपिड रिजन ना हो लेकिन हमको याद तो होना ही चाहिए नॉर्मली। अब क्या पता उससे क्वेश्चन आ जाए, तो इतना रैपिड रिजन में तो ये है कि तुमको हाई टॉपिक मिलेंगे, उनसे रिलेटेड वो हो जाएगा। पर क्या पता क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, जैसा कि अब की बार हुआ। हाँ, सेकंड जो पार्ट था वो बिल्कुल ये लगी था, एक भी ईसीजी वगैरह या ECG नॉर्मल वगैरह नहीं था। येलो बैग वो वाला, एक भी कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब ऐसा कुछ आया नहीं था ना जो हर बार आता है ओ नॉर्मली। भैया, वो कैंसर्स के जो सवाल थे वो आपसे बन गए थे क्या? मतलब मेरे को तो अजीब ही लग रहे थे बहुत सारे सवाल तो। कैंसर वाला जो गायनो वाला था वो तो थोड़ा मतलब निकल गया था, ऑप्शनो वाला वो मतलब मेरा सही था यहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने वही करा था। पर वो स्टेज वाली आती ना, स्टेज तो भाई नहीं होती यार, वो यार कितना नहीं, नहीं स्टेज तो होती। मेरा वही था कॉन्सेप्ट वाला कि हाँ छोटे होगा तो ये होगा, मतलब वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से वो करता था तो नॉर्मली कि भैया, ये हो सकता जूनियर्स है। को क्या एडवाइस दोगे? कैंसर्स अब क्या पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, या फिर पूरा इन कोर्स को छोड़ना चाहिए कि अभी भी पढ़ना चाहिए? कैंसर से रिलेटेड जो चीजें हैं, फिर रेयर सिंड्रोम है, उनको पढ़ना चाहिए या फिर कॉमन चीजों पे ही फोकस करना चाहिए वापस से? नहीं देखो, पढ़ना तो यार सब 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 चीज पढ़ना पड़ेगा, मतलब अब वो बात ये कि तुम रिवीजन कितना कर रहे हो और उस चीज को मतलब फोकस कितना कर रहे हो। मतलब पढ़ना तो सब पड़ेगा। अब ऐसे तो काटा जैगर सिंड्रोम और बहुत सारे मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस ये दूसरे लिंक है ना, ऐसे लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ अब भैया। दोनों में ही एक काटा जैगर सिंड्रोम और वो सिस्टिक फाइब्रो दोनों एक जैसे हैं, मतलब कुछ सूखापन ला रहा है, कोई सिमसीलिया की वो हो रही है, तो ऐसे ही मतलब कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। अब पढ़ना तो सब पड़ेगा यार। अब पता है, अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि थाइनेटोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है, किसी ने नहीं सोचा एफएमटी में थाइनेटोलॉजी जैसा आ सकता है। अब वो तो नॉर्मल हेडिंग थी ना अपने उस सिलेबस में कि बिल्कुल। चलो ये चैप्टर स्टार्ट होना है, चैप्टर की हेडिंग ही क्वेश्चन आ सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। तो वही ना, अच्छा कि भैया, कहीं से भी शॉर्ट कुछ आ सकता। शॉर्ट सब्जेक्ट्स को कितने दिन देने चाहिए और उनको कैसे पढ़ना चाहिए? शॉर्ट सब्जेक्ट को यार मतलब एवरेज तो देखो 2 दिन लग जाते हैं। फर्स्ट मतलब रीडिंग में। नॉर्मली पहली बार पढ़ोगे, मैं तो रैपिड जोन का बता रहा हूँ कि 2 दिन तो लग जाते हैं। मेन वीडियो से तो आपके ऊपर है वो ना, एक क्रेडिट आपका वो घंटे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अब मैं एवरेज 6 आवर की वीडियो देखता था, मतलब 6 आवर ही पढ़ता था जब मेरा वीडियो देखने का वो था, तो मैं 6 आवर ही रहता था। तो जिसकी वजह से मैंने मेडिसिन 20 दिन में कंप्लीट हुई थी मेरी। जब मैंने ऐसे जब सितंबर में शायद अक्टूबर ऐसे कुछ में पढ़ा था हाँ 20 दिन में मेरी मेडिसिन खत्म हुई थी, वो भी 1.5x में देखी थी मैंने मेन वीडियो से। और मेरा 15 दिन पैथोलॉजी में लग गया था रिवीजन में, जब मैंने मेन वीडियो से ही देखा था, क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गए थे ना, मैंने 5th ईयर स्टार्ट हुई थी तब पैथोलॉजी पढ़ी थी, तो दोबारा पैथोलॉजी पढ़ी, तो उसमें 15 दिन तक लग चुके थे मेरे को, मतलब नॉर्मली अच्छा भैया, ये एक था। चीज मेरे को आपसे पूछनी थी कि अब जो ट्रेंड है कि क्वेश्चन का पता नहीं पड़ता कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है जब आप क्वेश्चन देखते हो, तो उसके लिए पैथो, फार्मा, मेडिसिन, इन सबको इंटीग्रेट कैसे करें? मतलब कोई भी अगर जूनियर को आप ये राय दे पाए। इन इनको इनको भाई साहब इंटीग्रेट करने के लिए आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट। अगर आपको देखो, आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, आपको पैथोलॉजी पता है कि यार देखो मतलब कि यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन ये रिलीज करता है, कैल्शियम ज्यादा फोस्फेटम कम, तो ये किडनी पे काम करेगा, किडनी पे सोचना है, तो एक लिंक होता है। आप एक सोचोगे ना तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि यार ये हुआ तो ये तो होगा ही। हम्म। मतलब नॉर्मल कनेक्ट करके तो पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है और क्रम बाय पढ़ना जरूरी है। ऐसे नहीं कि पहले मेडिसिन उठा ली, स्टार्टिंग में फार्मा उठा ली। फार मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में हर कोई फार्मा उठा लेता है नॉर्मली, अच्छा। बिना बिना सिंपैथेटिक सिस्टम और पारासिस्टम वो सिस्टम जाने, वो नॉर्मली उठा लेते हैं, पता नहीं है कि मतलब कहाँ से रिलीज कुछ होता है। तो इसके लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी एनाटॉमी तो पता होना ही चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्ट मतलब रिलेटेड होगा। तो पहले बिल्कुल। एनाटॉमी जो प्रेप लीडर का जो क्रम है ना उसी के हिसाब से भी चले ना, तो वो सही है कि उन्होंने उसी हिसाब से वो डाला है एनाटॉमी, फिर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये वगैरह। सही। अच्छा भैया, कितने रिविजन्स करे आपने 6 महीने के अंदर? रिवीजन तो यार मतलब अ, कुछ के तो मतलब 3-4 तक तो करे ही थे, और किसी छोटी मोटी सब्जेक्टों के तो चलते ही रहते थे। किसी का वो रहती है ना जैसे कि डर्मा, और मतलब मैं छोटी सब्जेक्ट को मतलब बहुत देखी थी, क्योंकि इनमें से ही यही थे स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट ज्यादातर। तो यही था कि रिवीजन तो 3-4 के समथिंग हर सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्टों का हम्म। सबका ही 3 से 4, और शायद जो तीन से बड़ी चार सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से वो 4 वो
ऑब्स गायनो और पीएसएम सर्जरी मेडिसिन, हाँ भैया। इनका मैंने शायद 4 से 5 एक रिवीजन ज्यादा करा हुआ, क्योंकि इन पे मेरा शुरू से फोकस था, क्योंकि यही हाई स्कोरिंग थे ये सब्जेक्ट। आपने बहुत ही बढ़िया चीज करी है। आपने मेजर सब्जेक्ट्स को जो आपने ध्यान दिया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट्स में तो हो ही जाते हैं कई बार, बेसिक बेसिक पढ़ लिया तो सवाल निकल ही जाता है। हाँ वही। ये आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ही सही किया। एक ये था कि प्रेपलर का जो क्यू बैंक है और जो उसकी टेस्ट सीरीज है, उसके जो जीटीज हैं, तो उनमें आपके कितने नंबर आते थे? मैंने तो यार इतने जीटी वगैरह दिए नहीं थे, क्योंकि मैंने तो मतलब मोस्टली मैरो के दिए थे। मतलब प्रिपरेटर का तो मैंने एक दिया था शायद अक्टूबर के स्टार्टिंग में, जो सितंबर वाला वो आया था, वो मैंने अक्टूबर में दिया था, 1 या 2 अक्टूबर को समथिंग दिया था। उसमें मेरे 134 134 आए थे। अच्छा। मतलब 134 आए थे उसमें। तो पर वो पर उस टाइम वो था, मतलब 4 दिसंबर का एग्जाम था उस टाइम से, मतलब हाँ हाँ हमको पता हाँ। भी नहीं था कि पोस्टपोन हो जाएगा। तो वो उस टाइम मेरे को लग रहा था कि 134 आ रहे हैं, चलो मन की 1-2 महीना है, क्या पता, मतलब हाँ पहुंच जाऊंगा, 150 तक तो पहुंच जाऊंगा। और प्रेप लीडर का तो यार ऐसा बोलते हैं कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 130 से ऊपर आ रहे हैं या 125 तक आ रहे हैं, तो 150 तक तो इजीली पहुंच जाते हैं। और वैसे भी जो प्रेप लीडर का जो क्यू वो है, वो मॉक टेस्ट, वो नॉर्मली ऐसा ही रहता है, पीजी लेवल तक का ऑप्शन अलग, मतलब पूरा हार्डली बहुत हार्ड होता है नॉर्मली। अब भैया तो अब यही था। आप। और जो मैंने मैरो का लास्ट नवंबर वाला दिया था, उसमें मेरे 212 थे। 212 थे। और हाँ 212 थे, और ऐसे ही था। मतलब मैंने एक, हाँ इतना याद है मेरे को कि, और तो बाकी मैंने सब चलते फिरते से ऐसे दे दिए थे जल्दी जल्दी में, नॉर्मल मतलब और क्यों, भैया मतलब क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह सारे जो करे क्यों। थे आपने? पीवाईक्यू सारे करे थे आपने? पीवाई क्यू मैंने यार वीडियो देखी थी, मतलब नॉर्मली जैसे कि एमसीक्यू वाला जो यूट्यूब चैनल है ना, अच्छा मतलब वो अच्छा, हाँ। उस पे लास्ट 5 ईयर के जितने भी वो अच्छा था, मतलब चार कितने शायद 4-5 मिनट में ही हो जाता था पूरा पीवाई क्यू का रिवीजन। तो हम्म। वही देखा था मैंने लास्ट टाइम, एग्जाम देने के एक दिन पहले ही मैंने सारे के सारे पीवाई क्यू नॉर्मली देखे थे। हाँ सॉल्व जरूर मैं टेलीग्राम के थ्रू करता था उनको, टेलीग्राम पे बहुत सारे वही पेज फॉलो करते हैं, तो उसमें पीवाई क्यू आते हैं, तो नॉर्मल वो हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अब आप बहुत ज्यादा खुश हो। अब मेरे को बस आपसे लास्ट दो क्वेश्चन पूछने हैं, जो कि आपके लिए और मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि जूनियर्स को क्या आप एडवाइस दोगे कि एफएमजी के रिगार्डिंग? और दूसरा सवाल भैया, जो जून एग्जाम में फेल हो गए, जो अपने दोस्त लोग या फिर कोई स्टूडेंट फेल हुआ है, उनको अब क्या करना चाहिए कि वो जून सॉरी जो जनवरी में फेल हो गए, उनको क्या ऐसा अलग करना चाहिए कि जून अटेम्प्ट में वो पास हो जाए? अब यार देखो, जो अभी कॉलेज में है या मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी कुछ आपका सोर्स लेना है, प्रेपरेटर मेरो जो कुछ भी है वो ले लो, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार नॉर्मली। मैं तो खुद भी, मतलब हम जो नॉर्मली आपस में ऐसे बात करते थे, तो हम ऐसे मतलब सोचते थे कि यार पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते। और हमको यूनिवर्सिटी में वैसे ही मतलब नंबर कम मिलते थे, टीचर वगैरह पूछते थे मन की, अब पता लगा ना कि यार अच्छा, ये टीचर ये लोग पूछते थे हमसे, इसकी वजह से हम इतना डरते थे। तो नॉर्मली हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी हमको डरना नहीं पड़ता, मतलब ऐसे। और नॉर्मल हमारे वहाँ भी अच्छे नंबर आते, वो भी है। पर यही है कि जो नॉर्मली फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो फोर्थ ईयर में हो, कोई भी ईयर हो, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो नॉर्मली। मतलब बस और कोई कॉन्सेप्ट के तरीका साथ नहीं है? रट्टा मारने की मैं इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि रट्टा मारने को तो यार एक सब्जेक्ट का मतलब कॉन्सेप्ट वाली सब्जेक्ट है, क्योंकि लिंक करके पढ़नी और भैया पड़ती है ना। नेक्स्ट भी तो इस आने वजह से वाला है। रट्टा, नेक्स्ट आने वाला, नेक्स्ट में तो वो केस आएंगे, अब उनमें तो पता भी नहीं चलेगा किस सब्जेक्ट का किसका है। एक ही केस में 3 सब्जेक्ट होंगी, फार्मा, पैथो, मेडिसिन, सर्जरी भी, मतलब सब चीज मिक्स होके आएगा वो केस। तो इस वजह से वो जो जूनियर है, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कभी कोई भी ईयर हो। मतलब फिफ्थ ईयर में तो यार मैं नहीं करी थी जब लास्ट थी, और बाकी मेरे को ये 5-6 महीने यहाँ आने के बाद मिल गए थे, तो मेरा तो मतलब हो गया था उसमें ही। तो यही था। अब जो यहाँ के जो मतलब अभी जनवरी में जो नहीं हो पाए, उनके लिए तो यही है कि अब उनको तो, उन्होंने तो पढ़ रखा है, पढ़ रखा है उन्होंने उन्होंने। सब चीज तो रिवीजन कर रखा है। अब उनको ये देखना है कि उनकी गलती कहाँ रही। बिल्कुल। अब उनको गलती देखनी है कि मैंने रिवीजन कम करे, या मैं मतलब कुछ सोया नहीं रात को एक दिन पहले, या कुछ हड़बड़ा गया हो एग्जाम के टाइम। हम्म। मतलब ऐसी चीजें, मतलब खुद से देखने की क्या कमी रह गई कुल नॉर्मली। मिला के भैया मेरे ख्याल से दो तीन चार चीजें ही हैं, क्योंकि पढ़ा तो सबने है, मेहनत सबने करी थी। या तो अरे भैया क्वेश्चन कम मेहनत निकाले होंगे, या फिर रिवीजन मेहनत कम करे सबने होंगे। बराबर,
मैं तो ये बोलता हूँ, मेहनत तो सभी करते हैं यार, मेहनत तो बिल्कुल सभी करते हैं। बिल्कुल मतलब भैया। नॉर्मल वहां से आने के बाद 6 महीने तो हर कोई नॉर्मली पढ़ता ही है, जितने भी 6 आवर 7 आवर, मतलब इतने तो नॉर्मली हर कोई पढ़ता ही है। पर वो इम्पोर्टेंट है कि तुम एग्जाम के टाइम पर कैसा माइंड सेट लेके बैठते हो, बिल्कुल और वहां बिल्कुल पर भैया। कितना रिलैक्स होते हो। अब पता है, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए भी हड़बड़ा गए तो 10-15 क्वेश्चन गलत है, वो रिकॉल होगा ना, गलत है। रिकॉल होगा नहीं सही से। बिल्कुल दस भैया। पंद्रह क्वेश्चन और यार सिली मिस्टेक तो यार हर किसी से हो जाती है। बिल्कुल। इस बारे में तो अपन ने सिली पर्सनली मिस्टेक्स, कॉल पे कितनी बातें करी है। मैंने 10-15 सिली वही तो मिस्टेक ऐसी करी, ऐसी, आपने भी। अब वही तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक ज्यादा दुख देती है, क्योंकि उनकी नॉलेज थी, हम उनको मतलब 10 दिन लगाए थे उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और उससे हम नॉलेज होने के बावजूद उसको गलत कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल कोई क्वेश्चन सही से नहीं देखा, कोई नहीं देखा, जैसे लेक्राइमल सैक ग्लैंड पढ़ लिया था मैंने, मैंने बस गलत, थोड़ा सा मेरे को वो हो गया, तो वो गलत हो गया, मतलब ऐसा। गलत हो गया। मतलब वो था कि सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। बस ये है कि जो अब नहीं हुआ उनका, तो अब उनको तो अपनी गलती देखनी है और उस पर काम करना है। और एक तो रिवीजन तो है ही है, जैसे हर कोई वो बोलता है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो सच में तो है सक्सेस की ऑफ, बिल्कुल यही रिवीजन। पर भैया, मेरे पास पर्सनली रिवीजन तो, एक एक दोस्त का कॉल आया था मेरे पास कल। तो वो मेरे से ये पूछना चाह रहा था कि उसने एक पर्टिकुलर सोर्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा सोर्स का, उससे पढ़ाई करी 4 महीने, वो फेल हो गया। अब वो मेरे से पूछ रहा है मैं सोर्स बदल लूं क्या, मैं कोई और ऐप डाउनलोड कर लूं या कोई और कर लूं, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं भाई, सोर्स नहीं बदलना, चाहे आपका भले ही आपका कितने भी अटेम्प्ट क्यों ना हो जाए। ठीक है क्योंकि भैया। आपकी जो मतलब प्राथमिक जो वो नॉर्मली रहता है ना माइंड सेट, मतलब पहले मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो वो वही रहता है। मतलब वो सोर्स चेंज नहीं करना है। अब सोर्स चेंज करोगे, अब कितने महीने बचे हैं यार जून में, कितने महीने, 3.5 4 इतने महीने चार होंगे। महीने अब बचे हैं। उसमें उसमें तुम सोर्स चेंज करोगे अलग माइंडसेट के साथ, अलग टीचर कोई अलग बताएगा, अलग ट्रिक बताएगा, तुमने पहले से ट्रिक अपनी चेंज करनी पड़ेगी। सोर्स वही रखो, रिवीजन करो उसका दोबारा से, और जो सब्जेक्ट तुमको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे तो इसमें मैंने स्टार्टिंग नहीं करी थी, उसमें सोर्स चेंज कर सकते हो। मैंने ये बोला कि हम्म। सब सब सब्जेक्ट उसी से पढ़ लो। मैंने खुद ने ही मतलब 2 सब्जेक्ट, जैसे कि एफएमटी हो गई और एक साइकेट्री, ये मैंने एनएलसी की जो चैंटिंग क्लास होती है यूट्यूब पर, उनसे पढ़ी थी। क्योंकि वो क्या है, एफएमटी इंग्लिश, उसमें इंग्लिश में थी टोटल, हाँ। पेपर लीडर में टोटल इंग्लिश में थी। और मेरे को इतना पढ़ना भी नहीं था वो, क्योंकि 10-12 नंबर का है। और वो बिल्कुल बिल्कुल। एफएमटी क्वेश्चन वैसे आते थोड़े, मतलब खुश माइंड से भी मतलब सोच कर दे सकते हैं उनका आंसर, मतलब नॉर्मली तो भैया ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत तो है नहीं उसमें हाँ, ज्यादा, जिस एफएमटी में। सब्जेक्ट की जितनी औकात है उसको उतना ही समय देना चाहिए, आप इस बात से सहमत हो? हाँ, मैंने तभी तो मतलब 4 सब्जेक्ट थी ना, 30-30 नंबर वाली, वो उनको तीस आपने तैतीस ज्यादा तक समय क्वेश्चन दिया, आते ये तो उसमें। बॉस है। और वो एग्जाम के 10 दिन पहले, जो मतलब 20 जनवरी को था, तो 10 जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था 4 सब्जेक्ट और रिवीजन। जो ऑप्स का नो, मेडिसिन, सर्जरी, वो 4 सब्जेक्ट करनी थी। और वो हो भी चुकी थी, मतलब वो 5-6 दिन लगे उस टाइम। तो ऐसा रहता है कि माइंड भी अच्छे से मतलब जल्दी हाँ। जल्दी काम करता है नॉर्मली, कि जल्दी जल्दी जो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ते चलो, वहां देखा जाएगा एग्जाम क्या होता है। पर वही था, उस फिर 5-6 दिन मतलब 15-16 को हो गया था, फिर 17-18 को निकल गए थे एग्जाम देने के लिए वहीं जोधपुर। तो वहां पे एक दिन पहले मैं पहुंचा था, ताकि मैं वहां पर रिलैक्स बिल्कुल, ये हो जरूरी सकूं है। और आराम से। हाँ, तो फिर वहां पर क्या, थोड़ा सा रिवीजन वगैरह, लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है वो कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है उससे भी। तो वही था, मैं लास्ट टाइम पर ऐसे ही कर रहा था। चलो सही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया एक बार फिर से आपको। होपफुली आप और मैं मिल शुक्रिया भाई करके साहब। हजारों लाखों करोड़ों मरीजों को देखें, उनका इलाज करें, उनके चेहरे पे स्माइल लाए। अब अपन दोनों का यही मकसद होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एफएमजी तो हो गया। अब हो सकता है आगे और एग्जाम करेंगे, उसमें भी क्लियर होंगे अपन दोनों। और बढ़िया होगा मेरे ख्याल से अपन दोनों की लाइफ में, बढ़िया। हाँ, बढ़िया होगा यार। अब यही है हर एफएमजी का, तो यही है कि एफएमजी पास हो जाए, फिर मतलब फिर पीजी, फिर मतलब ये तो हर ये एफएमजी तो का वही चलता ड्रीम रहेगा। रहता है कि मेन मेरे ख्याल से ये तो अब चलता अपन रहेगा। की लाइफ में पेशेंट का इम्पोर्टेंस है। मतलब अपन को मरीज देखना है अब, और उनका इलाज करना है बढ़िया तरीके से। हाँ, वो ये यार, हमको भी एग्जाम में भी तो 300 मरीज आ रहे थे ना, मतलब बिल्कुल 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 भैया। अब 300 पेशेंट थे, उनको मतलब 1 मिनट में उनका ट्रीटमेंट करना, या बताना क्या नहीं करना, क्या नहीं करना 1 मिनट में। अब मैंने तो बचा लिए 192 पेशेंट। 150 पेशेंट तक तो बोला था उन्होंने, मैंने 192 बचा लिए। ये तो बहुत। मतलब बाकी का, बाकी के एनबी वाले देख लेंगे जो मरे